नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 2 चिट्ठी के अक्षर के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। और वीडियो के अंत में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो कि पाठ में से है, महिपाल सिंह द्वारा छापे गए साप्ताहिक समाचार पत्र में क्या क्या छपता था। तो इसका उत्तर है, महिपाल सिंह द्वारा छापे गए साप्ताहिक समाचार पत्र में कविताएं, कहानियां, गांव तथा किसानों से जुड़ी अनेक जानकारियां व्यवस्थित रूप से छपा करती थी और यह पूरे 32 पेज का साप्ताहिक समाचार पत्र था। अगला प्रश्न, महिपाल सिंह ने लेखक को अपने घर आने का निमंत्रण क्यों दिया। तो इसका उत्तर है, महिपाल सिंह और लेखक के बीच में लगभग 1.5 साल से पत्राचार के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान चल रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया। इसलिए महिपाल सिंह ने लेखक को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। हमारा अगला प्रश्न, महिपाल सिंह से मिलने के बाद लेखक के मस्तिष्क में कौन से प्रश्न कौंधने लगे। तो इसका उत्तर है, महिपाल सिंह से मिलने के बाद लेखक के मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कौंधने लगे। क्या वह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है? क्योंकि उनका दायां हाथ कटा हुआ था, इसलिए ये प्रश्न लेखक के मस्तिष्क में कौंधने लगे। तो उनके मस्तिष्क में ये सभी प्रश्न उठने लगे कि जिस व्यक्ति का, जिस आदमी का दायां हाथ जो है, जिससे हम लिखते हैं, वह हाथ कटा हुआ है, फिर भी वह बाएं हाथ से इतना सुंदर कैसे लिख सकता है, उसकी लिखावट जो है इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। ये सभी प्रश्न उनके दिमाग में उठे। महिपाल सिंह ने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास किस प्रकार किया। तो इसका उत्तर है, महिपाल सिंह ने 4-5 साल तक बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास किया। इस अभ्यास के दौरान उन्होंने बहुत सी कहानियाँ, कविताएं और लेख लिखे और जब वे अभ्यास करते करते लिखने में दक्ष हो गए तब वे अखबार निकालने लगे। तो आप खुद देख सकते हैं कि महिपाल सिंह ने अपने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास लगभग 4-5 सालों तक किया। तो पहले तो उनके जो अक्षर थे, कुछ टूटे फूटे अक्षर लिखे उन्होंने, कुछ दूर दूर अक्षर लिखे, फिर धीरे धीरे उनकी जो लिखावट है उसमें जो है सुधार होने लगा। फिर धीरे धीरे करते हुए, अभ्यास करते करते वे जब लिखने में दक्ष हो गए तब उन्होंने अखबार निकालना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 5वां प्रश्न, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला देखते हैं। अखिलेश शर्मा जी को मिली चिट्ठी में उन्हें अखबार के लिए क्या लिखकर भेजने को कहा गया था? जीवनी, कविता, कहानी या संस्मरण। तो इसका उत्तर है कविता। अगला, चिट्ठी के नीचे किसके हस्ताक्षर थे? लेखक, निर्देशक, संपादक या कवि। तो इसका उत्तर है संपादक। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों के सामने सही का निशान और गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। तो पहला देखते हैं। महिपाल सिंह 40 वर्ष की उम्र तक फौज में थे। तो ये कथन बिल्कुल सही है। एक बस दुर्घटना में उन्होंने अपना हाथ खो दिया। ये कथन गलत है। महिपाल सिंह दैनिक अखबार के संपादक थे। ये भी गलत है क्योंकि वे साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। महिपाल सिंह की लिखावट बहुत सुंदर थी। ये कथन बिल्कुल
सही है। महिपाल सिंह ने अपने कार्यालय में अखिलेश शर्मा को बुलाया था। ये कथन गलत है, उन्होंने अपने घर पर उन्हें बुलाया था। अगला प्रश्न बातचीत से संबंधित। चिट्ठी भेजने और प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं? तो इसका उत्तर है डाक व्यवस्था, कोरियर सेवाएं, ईमेल सेवाएं, मोबाइल मैसेज सुविधा तथा अन्य उपलब्ध साधनों के द्वारा चिट्ठी भेजी या प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न, आप चिट्ठी भेजने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके की प्रक्रिया समझाइए। उत्तर है मैं मोबाइल मैसेज सुविधा द्वारा अपना संदेश दूसरों तक भेजता हूँ। इस सुविधा द्वारा संदेश शीघ्र ही प्राप्तकर्ता को मिल जाता है और हमारे समय और पैसे की भी बचत हो जाती है। इस प्रक्रिया में आपके पास संदेश प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। मोबाइल द्वारा संदेश टाइप करके आप अपना संदेश दूसरों तक पहुंचा सकते हो। कि आजकल तो जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कोई भी अपना जो मैसेज है अपने किसी जानकार या जानने वाले को भेजना है तो आप फटाफट से उसके व्हाट्सएप नंबर पर टाइप करके जो भी आपने लिखना है मैसेज संदेश वह भेज सकते हैं। और आजकल तो इंटरनेट के द्वारा ईमेल के द्वारा ईमेल की भी सुविधा है जिसके द्वारा भी आप अपना संदेश जो है दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। अगला प्रश्न, आप कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हैं, क्यों? उत्तर, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र पढ़ती हूँ क्योंकि इसमें छपे समाचारों की विश्वसनीयता में कोई संदेह नहीं। साथ ही इसमें हमें देश विदेश की घटनाओं के अलावा खेल, उपयोगी लेख, कहानियाँ और सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं। कि कहने का मतलब है कि जो इस समाचार पत्र में जो भी समाचार छपते हैं उन पर हम विश्वास कर सकते हैं। अगला प्रश्न, महिपाल सिंह ने अपना दायां हाथ कैसे खो दिया? तो इसका उत्तर है महिपाल सिंह जब फौज में थे तब एक मोर्चे के दौरान जब वे अपने शत्रुओं पर निशाना लगा रहे थे तभी अचानक उनके पास एक बम आकर फटा और उनका दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से संबंधित। यदि महिपाल सिंह अपना दायां हाथ खोने के बाद निराश हो जाते तो क्या होता? तो इसका उत्तर है यदि महिपाल सिंह अपना दायां हाथ खोने के बाद निराश हो जाते तो वे ना ही अपना साप्ताहिक अखबार निकाल पाते और ना ही हम उनके बारे में पढ़ रहे होते। अगला प्रश्न, यदि लिखावट सुंदर ना हो तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर है यदि लिखावट सुंदर ना हो तो हमारे द्वारा लिखे गए भावों को कोई भी समझ नहीं पाएगा। कि यदि हमारी लिखावट जो है वो सुंदर नहीं है तो हमने जो भी लिखा है अपने मन के भाव वह कोई भी पढ़ नहीं पाएगा और यदि वह पढ़ नहीं पाएगा तो हमारे उन भावों को वो समझ भी नहीं पाएगा। और यदि हमारी लिखावट अच्छी नहीं है तो इसका प्रभाव हमारी परीक्षा पर पड़ेगा और लिखाई के कारण हमें परीक्षा में कम अंक मिलेंगे। कि अध्यापक को भी हमारी लिखाई जो है अगर समझ में नहीं आएगी, वह नहीं पढ़ पाएगा तो हमारे जो अंक हैं वह कम आएंगे। तीसरा प्रश्न, चिट्ठी के अक्षर कहानी के लिए कोई और शीर्षक बताइए। तो इसका उत्तर है चिट्ठी के अक्षर कहानी के लिए महिपाल सिंह का जीवन संघर्ष शीर्षक रखा जा सकता है। कि उनके जीवन का ये संघर्ष ही था कि उन्होंने इतने 4-5 सालों तक लिखने का अभ्यास किया, हाथ
उनका दायां हाथ कट जाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करते रहे और अंत में उन्हें सफलता मिली। तो इस प्रकार इस कहानी का हम एक अन्य शीर्षक महिपाल सिंह का जीवन संघर्ष रख सकते हैं। अगला प्रश्न जीवन मूल्य से संबंधित। महिपाल सिंह ने अपने जीवन में आई मुश्किल परिस्थिति का सामना दृढ़ निश्चय से किया और अपने अथक प्रयास से अपनी लिखावट को सुंदर बनाया तथा साप्ताहिक अखबार निकाला। अब प्रश्न देखते हैं इसी के आधार पर। आपको महिपाल सिंह के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका उत्तर है, मुझे महिपाल सिंह जी के जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। यदि हम भी विषम परिस्थितियों में महिपाल सिंह जी की तरह हार ना माने और अपने लक्ष्य को हासिल करने का दृढ़ संकल्प ले लें तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और अपने कर्मों के मार्ग पर चलते चलते एक दिन हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। यदि हम दृढ़ संकल्प कर लें कि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना ही करना है, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, तो हमें एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। अगला प्रश्न, आप अपने जीवन में आई मुश्किल परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है, सबसे पहले मैं इस बात पर विचार करूंगी कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती, यहाँ पर लिख दो आप, कौन सी गलती हुई जिस कारण मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ा। उसके बाद धैर्य, शांत मन और अपनी सूझबूझ से उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करूंगी। मतलब कि पहले खुद ही अपने आत्मचिंतन करेंगे कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके कारण हमें इस समस्या का सामना करना पड़ा, और उसके बाद उस समस्या के समाधान के लिए शांत मन और अपनी सूझबूझ का प्रयोग करेंगे और धैर्य के साथ उस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। आगे के प्रश्न भाषा की बात से संबंधित। नीचे दिए गए वाक्यों को सही उतार चढ़ाव के साथ पढ़िए। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपको सही उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना है। जैसे यदि आपके सामने कोई हैरानी वाली बात हुई है, तब आपका बोलने का जो ढंग है वो अलग तरह का होगा, और अगर आप किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपका जो बोलने का लहजा है, जो ढंग है, वह अलग तरह का होगा। मतलब कि हमारा जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उतार चढ़ाव बना रहता है। जैसे आपने कोई सुंदर फूल देखा तो आप कहेंगे वाह कितना सुंदर फूल है, और आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तब आपका जो बोलने का जो लय है वो किसी और तरह का होगा। जैसे कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तब आपका बोलने का जो ढंग है वो अलग तरह का होगा। तो आप ये सभी जो वाक्य हैं इन्हें खुद से पढ़ के देखिएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से विशेषण व विशेष्य अलग अलग करके लिखिए। ये शब्द समूह दिए गए हैं, यहाँ पर हमें विशेषण छांटना है और यहाँ पर विशेष्य। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे हम संज्ञा शब्द ले लेते हैं लड़का, और उसके आगे हम लगा देते हैं शरारती, तो शरारती लड़का। क्या शब्द समूह बन गया हमारे पास? शरारती लड़का। यानी कि लड़के की विशेषता क्या है कि वह शरारती है, कि लड़के के आगे हमने शरारती विशेषण लगा दिया, तो लड़के की विशेषता क्या होगी कि वह शरारती है। जैसे एक चिट्ठी, चिट्ठी कितनी है? एक, तो एक क्या है? विशेषण, और विशेष्य क्या है? चिट्ठी। विशेष्य क्या होते हैं?
जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं वही विशेष्य होते हैं, यानी कि जिनकी विशेषता बताई जाए वही विशेष्य कहलाते हैं। जैसे चिट्ठी की विशेषता है कि वह एक है, तो विशेषण है एक और विशेष्य है चिट्ठी। मतलब कहने का अर्थ है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे कि चिट्ठी की विशेषता बताई जा रही है, लिखावट की विशेषता बताई जा रही है कि लिखावट कैसी है, सुंदर। तो सुंदर क्या है, विशेषण, और लिखावट क्या है, विशेष्य। साप्ताहिक अखबार, साप्ताहिक क्या है, विशेषण, और अखबार क्या है, विशेष्य। नियत तिथि, नियत क्या है, विशेषण, और तिथि क्या है, विशेष्य। अब अगला देखते हैं प्रश्न, शिक्षक या सहपाठियों की मदद से दोहा पूरा कीजिए। यहाँ पर ये खाली स्थान दिया गया था और उसके नीचे ये दोहा दिया गया था, अधूरा है ये दोहा। रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान। इस लाइन के बिना ये जो दोहा है वह अधूरा था, तो हमें इसे पूरा करना था। तो कैसे पूरा होगा ये, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस दोहे का अर्थ क्या होता है कि बार बार अभ्यास करने से जो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो भी बुद्धिमान हो जाता है। अगर वह बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करता है तो जड़ बुद्धि वाला भी क्या हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। जिस प्रकार रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान, कि जिस प्रकार एक पत्थर पर यदि हम रस्सी को बार बार रगड़ें, उस पर आगे पीछे करें, उसे रगड़ डालें उस पर, तो उस पत्थर पर भी बार बार ऐसा करने से निशान पड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार कहा गया है कि जिस प्रकार रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से उस पर निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से जो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, मूर्ख व्यक्ति होता है, वह भी बुद्धिमान हो जाता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।